हेलो और स्रोत सामग्री पर आधारित इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय एक ऐसी प्राचीन और सच कहूँ तो एकदम प्रैक्टिकल फिलॉसफी पर आधारित है जिसे कर्म योग कहा जाता है। ओके, चलिए सीधे इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये फिलॉसफी रोजमर्रा के जीवन को कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आध्यात्मिक प्रगति या मुक्ति की बात आती है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? शायद यही ना कि सब कुछ छोड़कर किसी जंगल या पहाड़ पर निकल जाना चाहिए। चलिए इस मिथक को यहीं तोड़ देते हैं। मोक्ष या जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को पाने के लिए किसी को भी समाज से भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असल में हम जहाँ हैं वहीं रहकर अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को 100% निभाना ही एक बेहद ताकतवर रास्ता है। समाज के बीच रहते हुए भी पूरी स्वतंत्रता मिल सकती है ना कमाल की बात? और ये बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी फिलॉसफी के मुख्य बिंदु को दर्शाता है। बिना फल की इच्छा के निस्वार्थ भाव से कर्तव्य निभाना, यही तो कर्म योग का आधार है। श्रीमद् भगवद गीता में इस कर्म के मार्ग पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि कर्म और सेवा का एक पूरा विज्ञान है जो हमारे दिमाग को एकदम शांत और फोकस्ड रखता है। चलिए जल्दी से आज की इस चर्चा का एक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले कर्मयोग का परिचय, उसके बाद इसके मूल सिद्धांत, फिर हम देखेंगे कि हर रास्ता आखिर किसके लिए सबसे सही है, और अंत में मुक्ति और हमारा अगला कदम। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, कर्मयोग का परिचय, जहां हमारा फोकस है कर्म और सेवा पर। देखिए, ये दर्शन पूरी तरह से एक्शन यानी कर्म पर आधारित है। ये कोई पैसिव होकर एक जगह बैठे रहने वाला ध्यान नहीं है। सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का मतलब इस दुनिया से कट जाना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय ये तो इस दुनिया के साथ और भी ज्यादा गहराई और जिम्मेदारी से जुड़ने के बारे में है। अपने रोजमर्रा के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाकर भी उस सर्वोच्च लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ये उन सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है जो इस दुनिया को छोड़े बिना मन की शांति चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। आखिर ये रास्ता किन मूल सिद्धांतों या 3 पिलर्स पर खड़ा है? पहला पिलर है निष्काम कर्म। इसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करना, लेकिन उसके रिजल्ट या फल की चिंता को पूरी तरह दिमाग से निकाल देना। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक फायदा छिपा है। जरा सोचिए, जब फल की कोई टेंशन ही नहीं होती तो क्या होता है? वो सारा तनाव, वो एंजाइटी और फेल होने का डर उसी वक्त गायब हो जाता है। फिर पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस काम की क्वालिटी पर होता है और काम करने में सच में मजा आने लगता है। दूसरा पिलर है अहंकार का त्याग, यानी ईगोलेसनेस। अक्सर क्या होता है, जब कोई काम सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो तुरंत लगता है कि अरे ये काम तो मैंने किया है, इसका सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। लेकिन कर्म योग इस मैं वाले ईगो को छोड़ने की बात करता है। असल में जब हम खुद को सिर्फ एक साधन या एक माध्यम मान लेते हैं जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, तो अंदर से कितना हल्का और आज़ाद महसूस होता है। ईगो हटने से आसपास के लोगों के साथ टकराव अपने आप खत्म हो जाते हैं और लाइफ में एक नेचुरल फ्लो आ जाता है। और तीसरा पिलर है नर सेवा ही नारायण सेवा, यानी कि समाज के पिछड़े लोगों की मदद करना, जरूरतमंदों का सहारा बनना और यहाँ तक कि जीवों की देखभाल करना, और वो भी बिना किसी छिपे हुए स्वार्थ के। कर्म योग बताता है कि यही सबसे सच्ची पूजा है। मानवता की ऐसी निस्वार्थ सेवा करना ही सर्वोपरि है। जब दूसरों की तकलीफ अपनी लगने लगती है ना, तो अपने आप करुणा और प्रेम का विस्तार होता है, जो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलकर देखें कि ये मार्ग आखिर किसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। अगर रियल लाइफ की बात करें तो 3 तरह के लोगों के लिए ये लाइफस्टाइल एकदम नेचुरल फिट है। पहला, वो लोग जो स्वभाव से ही बहुत एक्टिव और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ये मार्ग उनकी एनर्जी को बिल्कुल सही दिशा देता है। दूसरा, सोशल चेंज मेकर्स, वो लोग जिन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और दूसरों की मदद करने में असली खुशी मिलती है। और तीसरा, गृहस्थ, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं। ये मार्ग एक परफेक्ट बैलेंस देता है जहां ड्यूटी और आध्यात्मिकता बिल्कुल एक साथ चलते हैं। चलिए अब आते हैं आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, मुक्ति और हमारा अगला कदम।
तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर चलने का अंतिम परिणाम क्या निकलता है। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। जब हम अपने हर एक काम को ईश्वर की पूजा मान लेते हैं और सफलता या विफलता दोनों को पूरी तरह से और समान रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तो वही रोजमर्रा का काम हमें जंजीरों में बांधने के बजाय आजादी का दरवाजा खोल देता है। हमारा कर्म ही हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है, क्योंकि तब तक मन पूरी तरह से शांत और संतुलित हो चुका होता है। तो ये था कर्म योग, एक्शन और निस्वार्थ सेवा का एक सच में अद्भुत रास्ता। लेकिन जरा रुकिए, ये यात्रा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी आने वाली है सबसे अनुशासित, सबसे कड़े मार्ग की, जिसे राजयोग कहा जाता है। मन और शरीर के सर्वोच्च अनुशासन में आखिर कौन से रहस्य छिपे हैं? इसे एक्सप्लोर करने के लिए स्रोत सामग्री पर आधारित हमारे अगले एक्सप्लेनर का जरूर इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए निस्वार्थ कर्म करते रहिए और पूरे फोकस के साथ सीखते रहिए।